यानी आत्मज्ञानी जिज्ञासु श्रोताओं का स्वागत है। संबोधि श्री आप सबका अभिनंदन करती है। अष्टावक्र गीता के इस ज्ञान से भरे हुए प्रकरण में, इस सारे वर्णन में हम बहुत संक्षेप में, बहुत सूक्ष्मता और गहराई से आत्म तत्व को समझ रहे हैं, जो कि ऋषि अष्टावक्र जी ने जनक जी को बताया था और जिससे उनको आत्मज्ञान हुआ था। एक बात ध्यान देने की है साथियों, यहाँ अध्ययन की जगह प्रकरण शब्द है। मतलब एक 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 पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, सातवां प्रकरण, ये प्रकरण शब्द है, अध्ययन नहीं है। यहाँ पर प्रकरण शब्द अध्ययन की जगह पर यहाँ क्यों यूज किया गया है? मैंने जब इसके बारे में सोचा तो ऐसा प्रतीत हुआ मुझे, ऐसा विचार आया मुझे कि प्रकृष्ट रूप से जो करणीय है, विशेष रूप से उत्कृष्ट और प्रकृष्ट रूप से जो करणीय है, वो है प्रकरण। अध्ययन में उसका पठन मनन होता है और प्रकरण में प्रैक्टिकली उसका जो है क्रियान्वयन होता है। यानी आचरण, जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, उसके आचरण रूप ज्ञान को, अनुभव को यहाँ प्रकरण कहा है। और इसीलिए हर एक अध्याय का नाम यहाँ पर प्रकरण है। तो आज हम क्रम प्राप्त 11वां प्रकरण करेंगे। 11वें प्रकरण में ऋषि अष्टावक्र जी ने बहुत बहुत प्यार से, बड़े अपनेपन से जनक को समझाया है। देखिए, 10वें प्रकरण में उन्होंने कहा था प्रौढ़ वैराग्य क्या होता है, और प्रौढ़ वैराग्य यदि आ जाए तो उससे वीत तृष्णा बन जाता है, इंसान तृष्णा से अतीत हो जाता है और फिर उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब मुक्ति की प्राप्ति एक बहुत एक ऐसा मंजिल पे पहुंचा हुआ सोपान है, उच्च सोपान है, सर्वोच्च सोपान है मुक्ति की प्राप्ति। तो यहाँ पर इस 11वें प्रकरण में बता रहे हैं कि स्वयं को चैतन्य मात्र जानना वो ही केवल प्राप्ति है। स्वयं को बस चैतन्य मात्र जानो, मैं चैतन्य ही हूं, अन्य कुछ नहीं हूं, वही कैवल्य प्राप्ति है। और कैवल्य प्राप्ति ही तो मुक्ति है। हाँ, देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर और स्पष्ट कर दूं कि अरिहंत और सिद्ध, जो जैन दर्शन में नमस्कार महामंत्र में अरिहंत पहले आता है और सिद्ध बाद में आता है। नमो अरिहंताणम पहले है, नमो सिद्धाणम बाद में है ना। तो अरिहंत हैं जिन्होंने 8 में से 4 घनघाती कर्मों को नष्ट कर दिया, वो अरिहंत हैं। जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल दर्शन प्रकट हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, वो अरिहंत है। और सिद्ध परमात्मा वो हैं जिन्होंने 4 आघाती कर्म भी बाकी जो बचे थे वो नष्ट कर दिए हैं और वो देह मुक्त हो गए हैं, शरीर से अशरीरी बन गए हैं और वो सिद्ध अवस्था में विराजमान हो चुके हैं, वो सिद्ध हैं। तो बड़ा पोस्ट, बड़ा जो पद है वो तो सिद्धों का हुआ, क्योंकि उन्होंने 8 कर्म नष्ट कर दिए हैं। और अरिहंत अवस्था में तो अभी 4 कर्म बाकी हैं भाई। तो पहले नाम अरिहंत का क्यों आया? हाँ, पहले नाम अरिहंतों का क्यों आया? पहले अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया?
सिद्धों को सेकंड नंबर पर किया, पहले अरिहंतों को किया। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, इसके जवाब में बड़ा गहरा रहस्य है, और वो रहस्य यहाँ पे कैवल्य प्राप्ति जो शब्द दिया है, चैतन्य मात्र को जानना ही कैवल्य प्राप्ति है और वही मोक्ष है। हम उसके बारे में बता रही हूँ आपको, इस संदर्भ से, इस रेफरेंस को देकर मैं बता रही हूँ कि अरिहंत पहले क्यों, सिद्ध बाद में क्यों। देखिए, अरिहंत जो पोस्ट है वो पहले अरिहंत बनता है कोई भी साधक, और उसके बाद सिद्ध बनता है। यानी कि पहले स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, और फिर वो टीचर बनता है, बाद में ही तो बनेगा। पहला जो उसका स्टेप है, पहली स्टेज है, वो तो स्टूडेंट की रहेगी, और जब पढ़ लिख जाएगा, विद्वान बन जाएगा, फिर वो टीचर बन जाएगा। तो अरिहंत पहला स्टेप है, और सिद्ध जो है बाद वाला स्टेप है। तो पहला स्टेप तो पहले ही आएगा, पहला कारण। दूसरा कारण कि अरिहंत जो है ना, अरिहंत होते हैं वो ही सिद्ध होते हैं बाद में। अरिहंत होने के बाद ही सिद्ध होते हैं। जो अरिहंत हो गए वो सिद्ध अवश्य होंगे, उसी जन्म में होंगे, अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा उनको। और अरिहंत ही सिद्ध का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि सिद्ध तो शरीर रहित होते हैं, अशरीरी होते हैं। वो बोलते नहीं, किसी से बात करते नहीं, प्रवचन देते नहीं, तो सिद्ध तो कुछ बताते नहीं। अरिहंत ही प्रवचन देते हैं, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। तो अरिहंत ही सिद्धों के स्वरूप को बताने वाले हैं। आपने सुना होगा ना, बड़ा बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। प्रश्न किया कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं, मेरे सामने भगवान भी खड़े हैं, पहले पैर किसके पकड़ूं, किसके पैरों पड़ूं सबसे पहले, दोनों में से। तो वहां दूसरी लाइन में जवाब दे दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किस काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो क्या निर्णय निकाला कि गोविंद को बताने वाले तो गुरु हैं, भगवान के स्वरूप को बताने वाले तो गुरु हैं, तो पहले गुरु के ही पैरों में जाऊंगा, क्योंकि गुरु के पैर पहले पकड़ूंगा, पहले गुरु नमस्करणीय हैं। उन्होंने ही तो मुझे भगवान का स्वरूप बताया है, गुरु ने ही तो बताया है, तो मैं भगवान को जानता ही नहीं था। ऐसे ही अरिहंत समझाते हैं सिद्धों का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, उस मार्ग को पाने के लिए साफ तरकीब में सारी टेक्निक्स बताते हैं अरिहंत। तो इसलिए अरिहंतों को पहला प्रणाम। तो जब अरिहंत हो जाते हैं, यानी केवली बन जाते हैं, चार घाती कर्मों को नष्ट कर दिया उन्होंने, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया उनके, तो कैवल्य प्राप्ति, उस समय भी वो भाव मोक्ष में होते हैं। द्रव्य मोक्ष तो उन्हें मिलेगा बाद में, सिद्ध बनने के समय, लेकिन अभी वो सिद्ध नहीं हुए, अरिहंत हैं, तो भी वो भाव मोक्ष में है। समझे ना, कैवल्य प्राप्ति ही भाव मोक्ष है। ये अष्टावक्र जी अभी समझा रहे हैं जनक जी को कि उसके लिए स्वयं को बस चैतन्य मात्र जानो, केवल यही सबसे आसान और सबसे पहला उपाय है कैवल्य प्राप्ति का। और जब कैवल्य प्राप्ति हो गई फिर तो मोक्ष पास में ही है, बिल्कुल, है ना। तो जनक जी इस बात को सुनते हैं तो उनको क्या लगता है, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ पर फिर भी दूर हूँ। जनक जी ने अपनी बात कही। अभी मैं आपको पूरा भजन नहीं सुनाऊंगी, केवल 2 लाइन सुनाऊंगी। नहीं कोई गड़बड़ी है, मंजिल मेरे सामने खड़ी है, नहीं कोई गड़बड़ी है, मंजिल मेरे पास खड़ी है, कदम बढ़ा कर हासिल कर लूं, इतनी ही बात अड़ी है, नहीं कोई गड़बड़ी है, मंजिल मेरे पास खड़ी है, कमी यही चट्टान बनी, कमी यही चट्टान बनी, यही कमी चट्टान बन जाती है।
तो वहीं अटके हुए हैं जनक जी। तो उनको समझा रहे हैं 11वें प्रकरण में ऋषि अष्टावक्र जी। क्या कह रहे हैं कि गत क्लेश विकार रहित होता, जिसका क्लेश चला गया है, हट गया है, उसका विकार भी खत्म हो जाता है। गत क्लेश विकार रहित होता, सुखपूर्वक शांति को उपलब्ध निश्चय से जाने स्वाभाविक होते हैं सारे भाव अभाव। जो ऐसा पुरुष जिसके विकार खत्म हो गए हैं, उसका क्लेश भी खत्म हो गया है, तो वो बड़े सुखपूर्वक शांति होती है उसके अंदर में, चारों ओर उसके आनंद ही आनंद, शांति शांति को उपलब्ध हो जाता है। वो फिर वो निश्चय से जान लेता है कि सारे भाव और अभाव स्वाभाविक रूप से होते हैं। बस इनको देखो, ज्ञाता दृष्टा रखो बस अपने अंदर, ज्ञाता दृष्टा भाव, सारे भाव और अभाव चलेंगे। बस अपने को तो उन्हें देखना है, जानना है, देखना है, जानना है, देखना है, क्योंकि मैं चैतन्य मात्र हूँ। बस मेरा और कुछ काम नहीं है। अन्य न कोई ईश्वर सबका निर्माता है, जो ये जाने। और ऐसा समझ ले कि अन्य कोई ईश्वर नहीं है सबको बनाने वाला, कोई अन्य ईश्वर नहीं है, मैं खुद ही ईश्वर हूँ। देखिए देखिए, निश्चय ज्ञान पूरा, जैन दर्शन का निश्चय ज्ञान। जैन दर्शन इस मामले में नास्तिक दर्शन कहलाता है। जैन दर्शन क्योंकि ईश्वर के उस अस्तित्व को नहीं मानता कि ईश्वर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई है जो हमारे लेखा जोखा करता है, हमको जन्म देता है, हमारा पालन पोषण करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानता जैन दर्शन। तो वही तो अष्टावक्र जी बता रहे हैं। अष्टावक्र गीता का भी वही स्वर है कि अन्य कोई ईश्वर नहीं है, तू स्वयं ही अपना ईश्वर है, तू स्वयं ही अपना निर्माता है। सुनाया था ना आपको, मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शिव मेरा। तो अपने आप ही जो जीव है, जो साधक है, वो स्वयं का निर्माता, स्वयं का भाग्य विधाता, सब कुछ है वो। अन्य कोई ईश्वर दूसरा नहीं है। हाँ, तो अन्य न कोई ईश्वर सबका निर्माता है, जो ये जाने। अनासक्त उस शांत पुरुष की नष्ट हैं जड़ से आशाएं। सारी आशाएं उसकी जड़ से खत्म हो जाती हैं। और जब आशा गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनके न कोई चाह है वो शाहों के शाह। जब शाह आशा चली जाती है, इच्छा खत्म हो जाती है, तो फिर क्या बचता है? संसार ही खत्म हो जाता है। हाँ, तो ये छोटा छोटी बातों से बड़ा गहरा ज्ञान दे रहे हैं अष्टावक्र जी। आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं, दैव योग से समय समय पर आपद संपद आती है, दृढ़ निश्चयी संतुष्ट शोक और कामना बिन हो स्वस्थेंद्रिय। वो जानता है कि मेरे किए हुए कर्म है, इसी से ही आपत्तियां आती हैं, इसी से ही सुख मिलते हैं, संपत्ति मिलती है। तो मेरे ही किए हुए कर्म है, वो कोई दैव योग नहीं है, वो मेरा ही योग है ना। तो ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, वो संतुष्ट हो जाता है, शोक और कामना उसकी खत्म हो जाती है, और स्वस्थ इंद्रिय वाला बन जाता है। दैव योग से समय समय पर आपद संपद आती है, दृढ़ निश्चय संतुष्ट शोक और कामना बिन हो स्वस्थ इंद्रिय। जन्म मृत्यु सुख दुख जो निश्चित दैव योग से मान रहा, साध्य कर्मों को देखे सब निरायास करे निर्लिप्त बना। जो जन्म मृत्यु सुख दुख इन सब कर्मों को सोचता है कि आने हैं, आएंगे, मैंने ही इनकी रचना की थी, मैंने ही इन कर्मों को बांधा था, मैंने ही इसका बीज बोया था और अब फल आ रहा है। हाँ, निश्चित है ये। तो जो साध्य कर्मों को देखता है इस प्रकार से कि हाँ, मैं इसको कर्मों को मैं खत्म कर दूंगा, हैं मेरे ही बांधे हुए हैं, है ना। तो स्वयं बना हूं स्वयं खुलूंगा, तू ना बीच में बोल। क्या कहता है साधक कि मैंने ही बांधे हैं कर्म, कोई ईश्वर नहीं है बांधने वाला ना खोलने वाला, मैं खुद ही खुलूंगा, खुद ही बंधा हूं। तो ऐसा जो साधक सब कर्मों को देखता है ज्ञाता भाव से, दृष्टा भाव से, और फिर उनको समाप्त भी कर देता है, निरायास कर देता है, निर्लिप्त बना रहता है, वो साधक कैवल्य प्राप्त कर लेता है।
चिंता से नहीं और किसी से जो जाने उत्पत्ति दुखों की। चिंता से नहीं और किसी से जो जाने उत्पत्ति दुखों की, सुखी शांत और चिंता मुक्त वो गलित स्पृहा है उसकी। जो ये जानता है कि दुखों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मेरी ही सोची हुई कल्पनाओं से हो रही है, किसी और से नहीं हो रही है। दुखों की उत्पत्ति, दुखों का उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूं। ऐसा जो जानता है वो सुखी होता है, शांत होता है, चिंता मुक्त होता है, और उसकी स्पृहा भी गल जाती है, खत्म हो जाती है। फिर छठे श्लोक में कह रहे हैं, मैं नहीं देह, देह ना मेरी, ये निश्चय पूर्वक जो जाने। मैं नहीं देह, देह ना मेरी, निश्चय पूर्वक ये जो जाने। स्मरण करे ना कृत अकृत को, कैवल्य पुरुष ऐसा पामे। कैवल्य पुरुष का लक्षण बताया है, जो केवली होता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को उपलब्ध हो जाता है, उसकी उसकी सोच कैसी होती है, उसका विचार कैसा होता है, उसका दृढ़ निश्चय कैसा होता है कि ये शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, न ये शरीर मेरा है न मैं इसका हूँ। ऐसा जिसको पक्का पक्का निश्चय हो जाता है, वो अपने कृत और अकृत को याद नहीं करता। अच्छा कर लिया, डन इज डन, पर कुछ गलत हो गया तो उसका उस समय क्षमा मांग ली, स्वस्थ हृदय से, बिल्कुल ईमानदारी के भाव से। जो हमसे गलत हुआ उसकी क्षमा मांग ली, बस बात खत्म। ऐसा पुरुष इतनी सरलता वाला, इतना निराभिमानी, वो कैवल्य पुरुष हो जाता है। ब्रह्म से तिनके तक में जो मैं ही हूं ऐसा रहा जान। हाँ, एक तिनके में भी सोचे मैं ही हूं, एक छोटे से छोटे जीव में भी अपने को देखे। ऐसा जो जानता है हर समय, प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त उसको शुद्ध शांत निर्विकारी मान। वो प्राप्त से सुखी नहीं होता और अप्राप्त से दुखी नहीं होता। अप्राप्त अगर प्रतिकूल मिल जाए, प्रतिकूल हो और वो प्राप्त हो जाए, और अनुकूल हो वो अप्राप्त रहे, तो भी दुखी नहीं होता। ब्रह्म से तिनके तक में जो मैं ही हूं ऐसा जान रहा, ब्रह्म से तिनके तक में जो मैं ही हूं ऐसा रहा जान। प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त उसको शुद्ध शांत निर्विकारी मान। उसमें कोई विकार भी नहीं होता, वो शांत होता है। ऐसा तुझे बनना है। चैतन्य मात्र ही सब जगह पर देखना और जानना है, निर्विकार तभी बन पाएगा। और अंतिम 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं ऋषि अष्टावक्र, बहु आश्चर्यों भरे संसार को जाने निश्चय से मिथ्या। अरे बहुत आश्चर्य भरे हैं इस संसार में, लेकिन ये सब मिथ्या है। बहु आश्चर्यों भरे संसार को जाने निश्चय से मिथ्या, गलित वासना बोध स्वरूप वो शांत है जो कुछ नहीं हुआ। इस आश्चर्य भरे संसार में वो समझ जाता है कि सब जो दिख रहा है ना वो मिथ्या है। उसकी वासना गल जाती है, वो बोध स्वरूप बन जाता है, शांत हो जाता है, और उसको लगता है कुछ नहीं हुआ, जो हुआ होना ही था, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये अष्टावक्र गीता का 11वां प्रकरण मैंने आपको सुनाया, और इसमें ज्ञान का भंडार भरा है। और इसमें बताया चैतन्य मात्र ही कैवल्य प्राप्ति है, और कैवल्य प्राप्ति जब हो जाती है तो मोक्ष होता है। तो दोस्तों, मोक्ष का उपाय कितना सरल बताया है, हम और आप करें। इसी भावना से आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।